हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, ये मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक की लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद मैं आपको यूज ऑफ भी पढ़ाऊंगा और ऐसे ही आपको पूरा इरादा है कि 100 से ज़्यादा वीडियोस बना करके जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी हर टॉपिक की कम से कम 35 क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊं, हर वीडियो में 7 क्वेश्चन को इकट्ठा करके। चलिए, मैंने कल आपको पढ़ाया था टेस्ट, फील, स्मेल, लुक भी इसमें शामिल करें आप अब। और आपको ये बताया था कभी एडजेक्टिव लेती हैं, कभी एडवर्ब लेती हैं। तरीका भी आपको समझाया गया था कि जब सब्जेक्ट हो, एक टेस्ट, फील, स्मेल या लुक में से कोई मेन वर्ब हो, फिर एक ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ये व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, ये एक्शन वर्ब होती है और एडवर्ब आती है। इसको कम करने के बाद में दूसरा क्वेश्चन था फिर हमारा इस तरीके से कि सब्जेक्ट होगा, फिर जो है हमारी मेन वर्ब होंगी टेस्ट, फील, स्मेल, लुक। और टेस्ट, फील, स्मेल, लुक जो होंगी हमारी, ये अपने बाद में एडजेक्टिव लेंगी, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, इसकी स्मेल कैसी है। लेकिन कल मैंने क्लास रोकते टाइम आपको ख़ास तौर से ये तवज्जो दिलवाई थी कि अगर सेंटेंस पैसिव में हो तो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था कल, अब वो आज नया है। ऐसा क्या है कि पैसिव वॉइस को रोका गया था? चलिए शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द फूड टेस्टेड, ये एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट है फूड, टेस्टेड एक्टिव वॉइस में है। ऐसी कंडीशन में इस फूड का टेस्ट बताना होता कि कैसा टेस्ट है इसका, तो यहाँ एडजेक्टिव आएगा। आंसर जो है हमारा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा गुड, जैसे कि कल कराया था आपको, पुराना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। तो ये शी और ये फूड, ये वाला कॉन्सेप्ट चल गया। सब्जेक्ट विद टेस्ट, फील, स्मेल और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो तो एडवर्ब आती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा केयरफुली। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लिए आज का नया है। द फूड टेस्टेड, टेस्टेड, लेकिन बीच में क्या आ गया? वाज। और जब इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी, हैज बीन, हैव बीन, इनके बाद में अगर थर्ड फॉर्म होती है तो ये पैसिव वॉइस होते हैं। अब आप ये समझें कि पैसिव वॉइस होने से और एक्टिव वॉइस होने से क्या सेंटेंस पे फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है बच्चों, इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि ये सारे डिफरेंसेस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला एक्टिव वॉइस में है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पैसिव वॉइस में है, एक फर्क। दूसरा फर्क, क्वेश्चन नंबर पहला एक्टिव वॉइस में होने की वजह से अपनी वर्ब टेस्ट, फील, स्मेल के साथ एडजेक्टिव लेगा, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है और इसे एडजेक्टिव चाहिए ताकि ये उस भोजन की विशेषता बता सके पहले वाले में। लेकिन क्वेश्चन नंबर तीसरे में द फूड वाज टेस्टेड पैसिव वॉइस में होने की वजह से ये टेस्टेड एक्शन वर्ब है। बात आती है सर एक्शन वर्ब क्यों है? क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। तो क्या हर पैसिव वॉइस में रखी हुई एक्शन वर्ब होगी? यस, हर सेंटेंस जिसका पैसिव वॉइस बनाया गया हो उसमें रखी हुई वर्ब एक्शन वर्ब होगी। तो क्या सर क्या हर एक्शन वर्ब एडवर्ब ऑफ मैनर लेगी? सही बात है, बिल्कुल एडवर्ब ऑफ मैनर लेगी। तीसरे का आंसर एडवर्ब आएगा। एक बड़ी वजह और है इसमें ना, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस डूवर, बाई प्लस एजेंट हिडन छुपा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति जिसने काम किया होगा उसे छुपा लिया गया है, लेकिन वो मौजूद है। क्या सर ऐसा पहले वाले में हो सकता है? नहीं, पैसिव वो इसमें छुपे होते हैं बाई प्लस डूवर। तो आप तवज्जो दें कि जब फूड या कोई भी चीज़ सब्जेक्ट बनी हो, फिर इज़ेमार वाजवर हो, फिर थर्ड फॉर्म में टेस्ट, फील, स्मेल हो अगर, तो ये पैसिव वॉइस है। और ऐसी कंडीशन में इन तीनों वर्ब को एडवर्ब चाहिए होगी, ये खास बात है इसके अंदर। तो आंसर जो है ये पैसिव वॉइस में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? केयरफुली। तो इन दोनों में फर्क देखा आपने? द फूड टेस्टेड एक्टिव वॉइस है, एडजेक्टिव आ गया। द फूड वाज टेस्टेड पैसिव वॉइस है, एडवर्ब आएगा। खत्म हो जाती बात। कोई अगर यह पूछे कि कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। कोई पूछे कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब। ये ध्यान रखें आप, क्योंकि ये जो काम है एडवर्ब, ये इसके बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है जो करके चला गया इस काम को, उसने कैसे करा काम को, ये बताने के लिए एडवर्ब आएगी। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लुक, ये भी इन्हीं में शामिल करें आप। टेस्ट, फील, स्मेल, लुक, सब्जेक्ट टेस्ट, फील, स्मेल, लुक और ऑब्जेक्ट एडवर्ब आएगी। लेकिन सब्जेक्ट, टेस्ट, फील, स्मेल, लुक, फिर ये वर्ब इनके बारे में बताती हैं तो एडजेक्टिव आता है, ये उन्हीं में की है। जैसे शी लुक्स, इसकी हिंदी
देखना नहीं है, लगना है। वो लगती है, वो दिखती है, और कैसी दिखती है वो इसके बारे में बताना है आपको। इसका आंसर जो है हमारा एंग्री होगा, मीनिंग बनेगा वो गुस्से में लगती है, मतलब उसे देखते हैं तो लग रहा वो गुस्से में है। तो शी की विशेषता बता रहा है ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था यहाँ पर। फिर आते हैं हम दूसरे नंबर पे। अब लुक्स है ही नहीं, अब लुक एट है और मी भी है। लुक एट फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब दिखना नहीं बल्कि देखना होता है, या ऐसे समझ लो सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट आ गया, एडवर्ब आएगी। और मीनिंग भी समझ सकते हैं आप इसका। वो मुझे देखती है, तो वो मुझे देखती है गुस्सा या गुस्से से, एडवर्ब आएगी। अब आंसर आपका ये नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ही लुक्ड इनटू। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि वो लगता है या वो लगती है, यहाँ पे यह है वो मामले की जांच करता था या उसने मामले की जांच की। तो कैसे करी जांच, एडवर्ब आएगी। आंसर होगा सीरियसली, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, बिटवीन यू एंड ही। ये प्रोनाउन का सेंटेंस है, और प्रोनाउन के सेंटेंस में आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद में जो रखे हुए केसेस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो यू तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों होता, तो इसे ऑब्जेक्ट कह देंगे, लेकिन ही को काट के आपको हिम करना पड़ेगा। बाकी सेंटेंस पूरा सही है। ये कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री से पहले मच आ सकता, सही है। यू आर सब कुछ बढ़िया। तो ये है तुम में और उनमें, दोनों में से तुम कई गुना ज़्यादा बेहतर हो, ये इसका मतलब है। मैं एक बार टेस्ट, फील, स्मेल, लुक के बारे में बात करूंगा। टेस्ट, फील, स्मेल, लुक हो, सब्जेक्ट दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, समझ जाना इन चारों में एडवर्ब आएगी, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है। ये व्यक्ति इस वर्ब को इसके ऊपर करेगा, एडवर्ब हो गई चारों के लिए, लुक, टेस्ट, फील, स्मेल। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि सब्जेक्ट और फिर लुक, टेस्ट, फील, स्मेल हैं, तो आप समझ जाइए ये लिंकिंग वर्ब हैं और एडजेक्टिव आएगा, लेकिन शर्त एक्टिव वॉइस होना चाहिए। अब आते हैं दूसरा वाला, सब्जेक्ट है, फिर थोड़ा सीधा कर देते हैं, बीच में आ गया इज एम आर वाज वर, यानी कि बी, और अब आ गए थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव हो गया। अब ये टेस्ट, फील, स्मेल, लुक पैसिव वॉइस में है अगर, तो एडवर्ब लेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डूवर जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में छुपा लिया गया है। भाई इतनी सी बात थी। ये क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन की जो भी नॉलेज आपको देनी थी मुझे, कॉन्क्रीट नाउन, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, और बाकी क्लास में ही पढ़ा सकते हैं। जितनी कोशिश की जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी। कल की क्लास रहेगी यूज ऑफ भी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, एक दूसरे को आप हेल्प करें, एक दूसरे तक वीडियो पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को व्यूज़ को बढ़ाने में हेल्प करें, ताकि हमारी हिम्मत बढ़े और हम आपको और ज़्यादा वीडियोज़ दें। हालांकि कम व्यूज़ पे भी मैं वीडियो अपनी 100 से 150 के बीच में लेके जाऊंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू आफ्टर सम टाइम।